अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू GFX मेंटोर। मैं आपका टीचर इमरान और आज मैं लेकर आ गया हूँ आफ्टर इफेक्ट्स की एक और क्लास। मतलब पीछे अब तक के आप लोगों ने जो कुछ पढ़ा, 2 ही क्लासेस हुई हैं वैसे तो, उसमें जो कुछ आपने पढ़ा उन सबको यूज़ करके एक मज़ेदार सी चीज़ बनाएंगे। लेकिन एक और मज़ेदार सी चीज़ आपने ये सीखनी है कि हम किस तरह से इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप में अपनी पूरी कॉम्पोजिशन बनाएंगे और उसको एज इट इज़ लेयर्स के साथ हम यहाँ पर आफ्टर इफेक्ट्स में लेकर आएंगे और उसको एनिमेट करेंगे। तो ये बड़ा मज़ेदार सा एक टास्क होने वाला है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं फोटोशॉप में एक न्यू डॉक्यूमेंट ले रहा हूं जो कि है 1920 बाय 1080 पिक्सल्स का। यस, ये आपका यहाँ पर अगर आप जाते हैं फिल्म एंड वीडियो में, यहाँ पर आपका HD TV का प्रीसेट मिल जाता है। ठीक है, इसको मैंने यहाँ से क्रिएट किया और ये हमारी वो फाइल है जो कि हम डिज़ाइन करेंगे। लेकिन इसके अंदर जो चीज़ें हम डालने वाले हैं वो क्या हैं, पहले मैं ये बता दूं बनाना क्या चाह रहा हूँ। मैं एक सिंपली अंडर वाटर सीन, बड़ा फेक सा अंडर वाटर सीन बनाना चाह रहा हूँ। और पानी होगा, पानी के अंदर पानी वानी यार, मतलब समझो ना, बच्चों वाला सा एक एक्वेरियम बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है, ऑलराइट। उसके लिए मैं कंटेंट लेकर आऊँगा सिंपली अपना इलस्ट्रेटर से। ठीक है, इलस्ट्रेटर में जैसे ही आप आते हैं, लेट से मैं एक न्यू फाइल ले लेता हूँ आपके सामने और इस फाइल में आपने कुछ ख़ास चीज़ें लेकर आनी है। क्या लेकर आनी है? विंडो में जाएंगे, सिंबल लाइब्रेरीज़ में जाएंगे। ठीक है, और यहाँ से खोल लें नेचर में से आप अपनी चीज़ें उठा लें। फॉर एग्ज़ाम्पल ये प्लांट हो गए। ठीक है, एंड हमें हर तरह के प्लांट्स चाहिए और ये वाले नहीं, अंडर वाटर जो लगे हैं वो वाले चाहिए। ठीक है, ये एंड ये, तो ये 4 तरह के प्लांट्स मैंने उठा लिए और इनको मैं सिंपली कॉपी पेस्ट करूँगा फोटोशॉप में। बट बिफोर दैट फोटोशॉप में आ जाता है जल्दी से। फोटोशॉप में हम ज़रा कलर तो कर लेना यार। कलर करने के लिए मैं सिंपली अपना डार्क ब्लू कलर ले रहा हूँ, थोड़ा सा मिड ब्लू है ना, एंड साथ ही साथ मैं थोड़ा सा टील कलर ले रहा हूँ लाइक दिस। और इसका मैं डाल रहा हूँ ग्रेडियंट, सिंपली ग्रेडियंट, बड़ा सिंपल सा लाइक दिस ना, ऊपर से लाइट नीचे से डार्क। ठीक है, ऑलराइट। अब इसके अंदर मैं वो प्लांट्स लाना चाह रहा हूँ, तो मैं स्विच कर रहा हूँ दोबारा से इलस्ट्रेटर पे। सबसे पहले तो मैं ये वाली ग्रास ला के रखना चाह रहा हूँ। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे ला के पेस्ट किया। आप चाहें तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लें या जो भी कर लें, बाद में हमने इसको मर्ज ही करना है, कोई मसला नहीं है, टेंशन ना लें। एंड मैं सिंपली यहाँ इस तरह से सेट कर रहा हूँ। यार ये बहुत बड़ी है, थोड़ा सा छोटे कर देते हैं लाइक दिस। और इसी की कुछ कॉपीज़ ना, याद रखिएगा लेयर की कॉपी करने के लिए 2 तरीके हैं। एक तो कंट्रोल जे जैसे जैसे आप प्रेस करेंगे ये कॉपी होती जाएगी। दूसरा एक और तरीका ये है कि अगर आप मूव टूल ले लें और मूव टूल से ऑल्ट दबा के ड्रैग करें, ठीक है, तो ये कॉपी होती जाएंगी। एंड मैं बस इसको यूँ ही कॉपी कर करके रख रहा हूँ। ठीक हो गया। एंड इन सबको मैं मर्ज कर रहा हूँ बिकॉज हमें एज सच इसको सिर्फ बैकग्राउंड में ही रखना है। कंट्रोल E। ठीक है, नाउ दूसरी चीज़, हमें ये प्लांट्स चाहिए और एक एक करके मैं लाऊंगा। अपनी पूरी चीज़ें यहाँ पर हम डिज़ाइन कर रहे हैं अभी लाइक दिस। एक प्लांट ये हो गया एंड एक प्लांट ये हो गया। एक प्लांट ये हो गया। ऑलराइट, अब ये 3 प्लांट्स हमारे हो गए। मैं यहीं पे लगा रहा हूँ सारे। इनफैक्ट ये वाला जो प्लांट था सेकंड वाला, ठीक है, इसी की एक और कॉपी ले रहा हूँ मैं, यहाँ पर भी लगा रहा हूँ, बट देन यहाँ पर मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ। बाय द वे, मैं इस वक्त फोटोशॉप CC 2019 यूज़ कर रहा हूँ और ये एक बड़ा मज़ेदार सी चीज़ इसमें ये की गई है कि पहले ही होता था कि हमें किसी भी चीज़ को रीसाइज करते वक्त शिफ्ट दबाना होता था ताकि प्रोपोर्शनली हो। अब शिफ्ट के बगैर है। अगर अब शिफ्ट के साथ करेंगे तो भैया प्रोपोर्शन आउट हो जाएगी, तो थोड़ा सा उल्टा कर दिया। बहरहाल ये प्रेफरेंसेस में जाकर के आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये सिर्फ 2019 में है फीचर। ठीक है, ऑलराइट, ये कुछ हमारे प्लांट्स हो गए। एंड बाय द वे एक और चीज़, अपनी लेयर्स के नाम रखते जाएं। ठीक है, सो लेट्स से ये क्या है, हमारा प्लांट है एंड मैं चाह रहा हूँ कि ये सारे प्लांट एक ही साथ मर्ज हो जाएं, कोई मसला नहीं है। इन सबको मैंने मर्ज कर दिया और इसका नाम रख दिया मैंने प्लांट्स। इस लेयर का नाम मैं रख देता हूँ
बैकग्राउंड ही रहने देते हैं, लेकिन वाटर, ठीक है। एंड लेट्स ब्रिंग सम फिशेस, मछलियाँ लेकर आते हैं। सो एक मछली ये हो गई, एक मछली ये हो गई, एक फिश ये हो गई, एक फिश ये हो गई, ठीक है। सो 4 फिशेस, ठीक है। एंड इनके साइजेस आप देख लें, आपको किस फिश का क्या साइज़ रखना है, उसी लिहाज से प्रोपोर्शंस देख लीजिएगा कि आपको कौन सी मछली बड़ी रखनी है, कौन सी छोटी रखनी है। या तो खैर ये चीज़ें आप फोटोशॉप में भी एडजस्ट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। सो मैं सिंपली यहाँ से Ctrl+C कर रहा हूँ, फोटोशॉप में गया, पेस्ट एंड स्मार्ट ऑब्जेक्ट, ओके, दैट्स इट। एक फिश हो गई ये, दूसरी फिश में ला रहा हूँ ये, Ctrl+C Ctrl+V, ओके, ठीक है। देन मैं ला रहा हूँ ये, Ctrl+C Ctrl+V, ओके, एंड एक मछली ये वाली, ठीक हो गया। ये हो गई हमारी कुछ फिशेस, बड़ी मज़ेदार सी। और अब इनकी कुछ मूवमेंट्स मैं चाह रहा हूँ कि किस तरह से होंगी, वो हम प्लान करते हैं। पहले तो मैं लेयर्स का नाम रख देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये वाली है ऑरेंज फिश, और ये वाली है, अब कलर तो इसमें बहुत सारे हैं तो स्मॉल फिश लिख देते हैं यार, ठीक है, स्मॉल फिश। ये वाली है पर्पल, और ये वाली है बिग फिश। ग्रेट। सो ये हमारी बहुत सिंपल सी हमारी कॉम्पोजिशन तैयार हो गई है, और हम इन सब को एज इट इज़ आफ्टर इफेक्ट्स में लेयर्स के साथ लेकर आना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो इसकी आप सेव करेंगे PSD, और मैं सिंपली जा कर के कहाँ कर रहा हूँ, लेट्स गो टू डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप पे मैं नाम रख देता हूँ फिशेस, ठीक है, ओके। नाउ लेट्स गो टू आपका आफ्टर इफेक्ट्स। नाउ आफ्टर इफेक्ट्स में आपको एज सच कॉम्पोजिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली ये कर सकते हो कि यहाँ पर ही आपने प्रोजेक्ट विंडो में डबल क्लिक करना है, सही है, और डेस्कटॉप से जा कर के आप अपनी फिशेस वाली फाइल को इंपोर्ट करेंगे। जैसे आप इंपोर्ट करेंगे ये आपसे खुद पूछेगा कि जी एडिटेबल लेयर्स चाहिए या मर्ज लेयर्स चाहिए। आपको ये नहीं करना है, कैंसिल। आपको पता है क्या करना है, आपको ये करना है कि जब आप इंपोर्ट कर रहे हैं उस वक्त एक बार यहाँ पर ज़रूर देख लें, इंपोर्ट एज फुटेज या इंपोर्ट एज composition, retain layer sizes and as composition. So let's say अगर मैं फुटेज के तौर पे करता हूँ तो ये अज्यूम करेगा कि जी आप एक इमेज लाना चाह रहे हो या कोई एक लेयर लाना चाह रहे हो, लेकिन अगर आप एज कॉम्पोजिशन करोगे तो वो तमाम PSD को, पूरी PSD को एज ए कॉम्पोजिशन लाएगा। लेकिन एक छोटा सा मसला है, मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ, ओके, ये देखें आपके पास ऑटोमेटिकली एक फोल्डर आ गया जिसमें ये तमाम लेयर्स मौजूद हैं। साथ ही साथ ये एक कॉम्पोजिशन बनी हुई आ गई। इसको ज़रा डबल क्लिक करें तो आपके पास तमाम तरह लेयर्स आ जाएंगी। मगर मेरे भाई मसला ये है कि अच्छा, ये बाय द वे ये जो गाइड्स अगर आ रही हो तो कंट्रोल के साथ सेमीकोलन प्रेस कर दें, ये गाइड्स हाइड हो जाएंगी, ठीक है। मसला पता है क्या है, मसला ये है कि ये अगर मैं इवन बिग फिश को सेलेक्ट करता हूँ, ये पूरी एक लेयर इस साइज़ की आई हुई है जिस साइज़ की मेरी कॉम्पोजिशन थी, राइट। मगर मुझे क्या चाहिए था कि यार ये जो फ़िश वाली लेयर है ये सिर्फ उतनी साइज़ की हो जिस साइज़ की फ़िश है ना। इससे प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। प्रॉब्लम आप जब इस वाली को मूव करने लगेंगे तो पता चला ये वाली मूव हो रही है। मतलब देखिए मैं ऑरेंज पे क्लिक कर रहा हूँ लेकिन मूव वही हो रही है जो बड़ी वाली है, क्योंकि तमाम तर लेयर्स एग्जैक्टली आपकी कॉम्पोजिशन की साइज़ की हैं। सो यस, हमें ये भी नहीं करना, मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने सिंपली यहाँ से सेलेक्ट किया दोनों को और कीबोर्ड से डिलीट प्रेस कर दिया। ऑलराइट, अब फिर से मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ। इस बार फाइनली आपने ये करना है, इंपोर्ट एज कॉम्पोजिशन, रिटेन लेयर साइजेस। याद रहेगा ये सबको, आई होप, ठीक है। ओके, इंपोर्ट करते हैं और फिर से ये आपसे पूछ रहा होगा एडिटेबल लेयर स्टाइल्स या मर्ज लेयर स्टाइल्स। अगर आपने लेयर स्टाइल्स यूज़ किए होंगे तो वो उसके बारे में पूछ रहा, बट इट्स ओके, अब इसको ओके कर दें, कोई मसला नहीं है। नाउ अब आपके पास फिर से वही एक फोल्डर आया है, फिशेस लेयर्स, एंड साथ ही साथ एक कॉम्पोजिशन आई है। डबल क्लिक करें, ये आ गई आपके पास पूरी कॉम्पोजिशन, दैट्स इट।
अगर आपको इसकी सेटिंग्स चेक करनी है कि हमारा इस वक्त कॉम्पोजिशन का ड्यूरेशन और वो सब क्या है, तो आप यहाँ पे कॉम्पोजिशन में कॉम्पोजिशन सेटिंग्स या कंट्रोल के प्रेस करके सेट कर सकते हैं। तो मैंने पिछली वाली जो जिस साइज़ की ली थी इसने खुद ब खुद उसी साइज़ की बना के दी है। अगर फिर भी आप चेंज करना चाहें तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं कि लाइक आपको फ्रेम रेट चेंज करना है या आपको ड्यूरेशन चेंज करना है, आप इजीली यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। ठीक है, ऑलराइट। अब ये तो है वाटर और ये हिलने वाला तो है नहीं, मैंने इसको लगा दिया ताला। ठीक हो गया। प्लांट्स, ये मैं चाह रहा हूँ मछलियाँ इसके पीछे से गुजरें, तो मैंने प्लांट्स की लेयर को उठा के रख दिया सबसे टॉप पे और इसको भी लगा दिया ताला। अब देखें वो जो हमने रिटेन लेयर साइज किया था, हर लेयर आपकी, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, हर लेयर आपकी उसी साइज़ की आ रही है जिस साइज़ की आपकी फिशेज़ हैं, राइट। दिस इज़ मच मोर कन्वीनियंट। ऑलराइट, सो अब मैं इसकी सिंपली एक एनिमेशन ये करना चाह रहा हूँ कि ये जो बिग वाली फिश है, सबसे पहले मैं इसको मूव करना चाह रहा हूँ और इसकी सिर्फ पोजीशन मूव करूँगा, सही है। एंड ये बिल्कुल हमारे सीन से बाहर से आएगी और बहुत ही स्लो तरीन स्पीड में ये तकरीबन समझ लें 10 सेकेंड तक हमारी स्क्रीन के सामने से गुजरती रहेगी। ठीक है, सो अब अगर इसको आप चला के देखें तो ये बहुत सिंपल सी एनिमेशन है कि ये स्लोली आपकी फ़िश यहाँ से वहाँ तक जा रही है। प्लीज़ ये मत पूछिएगा कि इसकी टेल हिलानी है या क्या, अभी सिर्फ यार बेसिक चल रहा है मेरे भाई, टेंशन ना लो, आगे चल के देखते रहेंगे कि क्या कुछ हो सकता है इसमें, बट अभी के लिए सिर्फ चीज़ों को मैं मूव कर रहा हूँ। ठीक, ऑलराइट। देन मैं दूसरी वाली फ़िश जो ये वाली है, यार ये बहुत ज़्यादा तेज़ मैं चाह रहा हूँ चले। ठीक है, और कितनी ज़्यादा तेज़ चलेगी, फॉर एग्जांपल ये यहाँ से स्पीड में यूँ निकल जाएगी, राइट, और स्पीड में जाएगी तो दैट मीन्स के पोजीशन खोलें और सिंपली पोजीशन में मैंने क्लिक किया, 1 सेकेंड में ये सीधा सीधा स्पीड में बाहर निकल जाएगी। ठीक, ये हो गया। सो ऑलराइट, ऑब्वियसली इतनी फास्ट जा रही है तो वी नीड टू टर्न ऑन मोशन ब्लर। सो मेक श्योर आपका मोशन ब्लर ऑन है एंड यहाँ से आके मोशन ब्लर ऑन कर दें। सो यस, ये तो रॉकेट हो गई यार, ज़बरदस्त। ऑलराइट, सो ये वाली फ़िश हमारी बहुत तेज़ स्पीड में बाहर गई है, राइट। मैं ये चाह रहा हूँ कि यार ये पलट कर वापस आए थोड़ी देर के बाद। तो ये जब बाहर निकल गई, अच्छा एक छोटी सी चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ कि आप किसी भी फ़िश को देख लें, आप इसको मैं यहाँ पे खोल रहा हूँ, ठीक है, इस वाली लेयर पे पहले मैं समझा दूं आप लोगों को, फिर समझ में आ जाएगा। सो स्केल मैं खोल रहा हूँ, स्केल, ठीक है। स्केल में अगर आप देखें तो 100 लिखा हुआ होता है और ये चेन है, दैट मीन्स कि अगर मैं कोई भी वैल्यू चेंज करूँगा तो दोनों चेंज हो रही होंगी, लाइक या विड्थ या हाइट, सही है। अगर मैं चेन हटा दूँ तो कोई एक चीज़ चेंज हो रही होगी, ठीक है। लेट्स से मैं इसकी विड्थ जो है 100 माइनस में कर देता हूँ, सही है, मतलब -100, क्या होगा, फ्लिप हो जाएगी। बहुत आसान है, ठीक है। सो अब याद रखिएगा कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्लिप वैसे ही एनिमेशन के दौरान करना चाह रहे हैं तो आप इजीली उसकी स्केल को -100 कर दें विड्थ में या हाइट में, आपको जो भी जिसमें भी फ्लिप करना हो, ठीक है। सो अब ये वाली जो हमारी फिश थी पर्पल वाली, सही है, इस तरफ आ जाए, जूम आउट कर लें। इस वाली फ़िश को मैं ये चाह रहा हूँ कि जैसे ही बाहर निकल गई थोड़ी देर के बाद ये हो कि ये फ्लिप हो जाए। सो सबसे पहले तो एक काम करें कि अपना ये पर्पल वाली फ़िश का स्केल भी खोल लें। मैं शिफ्ट के साथ एस प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है। स्केल पे लगा दें की फ्रेम, ठीक है, और एक आध फ्रेम आगे बढ़ें ना। एक आध फ्रेम आगे बढ़ने के लिए इलस्ट्रेटर कह रहा हूँ, प्रीमियर में हम यूजली एरो कीज़ यूज़ करते थे। यहाँ पर पेज अप एंड पेज डाउन यूज़ कीजिएगा, ठीक है। सो पेज डाउन से एक फ्रेम में आगे आया और इसकी जो स्केल है मैंने अनलिंक की और सिंपली -100 कर दिया। ना इससे फ़ायदा क्या हुआ कि वो फिश यहीं पर उल्टी हो चुकी है। ना कुछ देर तक हम रहते हैं बाहर ही पोजीशन पे, मैंने की फ्रेम लगाया, मतलब यहाँ से जैसे ये बाहर गई है बीच में ये फ्लिप हुई और यहाँ तक ये वहीं पर वेट करती रही है, ठीक है। आप चाहें तो उसको नीचे ले आए, यहाँ तक कोई मसला नहीं है। एग्जैक्टली इस जगह पे थोड़ा सा नीचे ले आए और अब यहाँ से मैं इसको अंदर लाना चाह रहा हूँ, ठीक है। सो फिर से 1 सेकेंड में ये यूँ जाएगी एंड सीरियस ये उल्टी हो चुकी है हमारी फिश। सो ये एनिमेशन क्या बनी हमारी, जैसे मैं 0 प्रेस या स्पेस बार प्रेस कर रहा हूँ, यूँ बाहर गई और ये यूँ आई, ठीक है। अब आप चाहें तो यही वाले फ्रेम्स कॉपी कर लें, ठीक है। सो लेट्स से
बल्कि कॉपी ना करें तो अच्छा है, नेचुरल नहीं रहेगा। ठीक है, फिर से मैं यहाँ पर जा रहा हूँ और फिर से मैं स्केल पर एक की फ्रेम ऐड कर रहा हूँ और एक फ्रेम आगे आकर के इसको मैं फिर से +100 कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया फ्लिप। एंड इस दौरान ये सीधे यहाँ से यहाँ तक ये बाहर गई थी, इस दौरान ये जाएगी ऊपर एंड अब ये आ जाएगी कुछ यूं। चेक करें जरा क्या बना है, दिस दिस एंड दिस। वाह, रॉकेट हुई हुई है यार, क्या स्पीड में जा रही है। ऑलराइट, बहरहाल अगर आप इनको स्लो करना चाह रहे हैं तो ये आपको मैं बता चुका हूँ कि इन सारे की फ्रेम्स को सेलेक्ट करें, ऑल्ट दबाएं एंड ऑल्ट के साथ ड्रैग करें लास्ट फ्रेम को, तो ये ओवरऑल आपके 10 सेकेंड्स पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। सो अब ज़रा चला के देखें, वाकई वो बहुत ज़्यादा ही तेज़ हुई हुई थी, अच्छी नहीं लग रही थी। ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ, लाइक दिस। डोंट वरी, इनको भी अभी हम ठहराते हैं मज़ेदार सा। ओके गुड। नेक्स्ट हमारी जो बिग फिश हो गई, इसको लॉक कर दो। पर्पल फिश हो गई, इसको भी लॉक कर दो। एक और चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा, देखें यार, जो चीज़ें एनिमेट हो चुकी हैं और आपको पता है कि आप उस पर मज़ीद काम नहीं करने वाले हो, आप ये करो कि यहाँ पर ये छोटे छोटे से जो बटन दिए हुए हैं, दीज आर शाई लेयर, इनको ऑन कर दो कि जिस पे अब मुझे काम नहीं करना। बिकॉज देखें यहाँ पर आपकी टाइमलाइन पर इतनी सारी लेयर्स जो है ना, ये आपको डिस्टर्ब करेंगी। सही है, सो इन सब का शाई लेयर ऑन कर दो। अब यहाँ से मास्टर शाई लेयर, ये हाइड ऑल लेयर्स विच द शाई स्विच इज सेट। ठीक है, जैसे मैं क्लिक करूँगा आपकी तमाम वो लेयर्स यहाँ से गायब हो जाएंगी टाइमलाइन से, और इसमें फ़ायदा ये होगा कि आपके पास क्लटर नहीं हो रहा होगा, बहुत ज़्यादा रश नहीं लग रहा होगा। अब सिर्फ आपको, लेकिन 12 वो दिख रही होंगी, यहाँ पे एनिमेशन दिख रही होगी, सब कुछ है। ठीक है, डोंट वरी। ऑलराइट, सो अब ये जो हमारी ऑरेंज वाली फिश है, इसको मैं ये चाह रहा हूँ कि ये बड़ा सिंपल सा लेफ़्ट से राइट पे जाए और एनिमेट होकर के यहाँ तक आ जाए। सिंपली मैं इसको ये कर रहा हूँ कि पोजीशन एंड स्केल दोनों मैं चाह रहा हूँ कि ये छोटी से बड़ी होती हुई नज़र आए। ऑफ कोर्स यार, छोटी बड़ी फिश एज में नहीं हो रही होगी, एक हल्का सा फेक सा फील ये आ रहा होगा कि ये दूर से करीब आ रही है। ठीक है, एंड इसको मैंने सिंपली यहाँ पर लेकर आया, और बल्कि यहाँ तक नहीं ला रहा हूँ मैं, इसको तकरीबन 6 सेकेंड पे ला रहा हूँ और सिंपली इसको बाहर मैंने निकाला थोड़ा सा ऊपर की तरफ, और ये वाला पार्ट थोड़ा सा मैं नीचे की तरफ ला रहा हूँ। ठीक है, देन इसको साथ ही साथ मैंने स्केल भी कर दिया 100। ठीक है, एंड यस, थोड़ा सा और बाहर निकाल दें। सो अब ये एनिमेशन कुछ इस तरह की हुई है, लेकिन ये बहुत फास्ट जा रही है एंड आई डोंट वांट दिस फास्ट, इसको भी हम स्लो कर देते हैं। ठीक है, ऑलराइट, एंड इसको थोड़ा सा थोड़ी देर के बाद लाएंगे हम। तो अभी तक की हमारी ये चीज़ें यूं चल रही हैं। ठीक है, मैं फिट पे रख रहा हूँ ताकि आपको सही से चीज़ें दिखने लगे ना। बची यार ये वाली छोटी क्यूट सी, इसको मैं वेव पैटर्न में चाह रहा हूँ, जो आप लोगों ने देखा था कि मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को करके बताया था कि किस तरह से आप पाथ ला के डाल सकते हैं। सो जल्दी से मैं जा रहा हूँ इलस्ट्रेटर पे, और इलस्ट्रेटर पे मैंने एक लाइन बना दी, और बड़ा सिंपल सा काम कि इलस्ट्रेटर पे ही मैं इफ़ेक्ट्स पे जा रहा हूँ एंड डिस्टॉर्ट एंड जिगजैग और प्रीव्यू, और साइज़ थोड़ा सा बढ़ाएं। सॉरी यार, बहुत कुछ सेलेक्ट हुआ था। जस्ट सेलेक्ट दिस, फिर से डिस्टॉर्ट, ट्रांसफॉर्म, जिगजैग एंड प्रीव्यू। सेगमेंट्स ज़रा से बढ़ा दिए, स्मूथ कर लो यार, बहुत ज़्यादा है सेगमेंट्स, इतने ज़्यादा नहीं करेंगे, साइज़ थोड़ा सा बढ़ाएंगे एंड ओके, दैट्स इट। सो इस वाली बात को मैं कॉपी कर रहा हूँ और सीधा आ रहा हूँ इस पे आफ्टर इफेक्ट्स पे। स्मॉल फिश के पोजीशन खोलेंगे, याद रखिएगा कि पोजीशन खोलना है, उस पर क्लिक करना है एंड देन पेस्ट करना है, दैट्स इट। सो अब ये आपकी पोजीशन यूँ हो रही है, साथ ही साथ मुझे इसको ओरिएंट अलोंग पाथ भी करना है,
ओरिएंट अलोंग पाथ क्या है आपको बता चुका हूँ पिछली क्लास में। सिंपली आपने जाना है लेयर में एंड ट्रांसफॉर्म, याद रखें वो लेयर सेलेक्टेड है आपकी, ठीक है, जूम कर लें चाहें तो, एंड लेयर ट्रांसफॉर्म एंड ऑटो ओरिएंट अलोंग पाथ ओके करें एंड आई गेस ये परफेक्टली डन, ठीक हो गया। दैट्स इट यार, ये आपकी एक बड़ी क्यूट सी छोटी सी एनिमेशन ये बन गई कि बेसिकली यार इसमें टेंशन ना लेंगे यार ये क्या हुआ, ये क्यों था। दिस इज़ जस्ट अ प्रैक्टिस, आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। सो अगर प्रीव्यू देखें हमारी एनिमेशन क्या बनी है, हमारी सिंपल सी एनिमेशन कुछ ये बनी है। सो यस, आई बिलीव आप लोगों को ये छोटी सी चीज़ पसंद आई होगी। ये मैंने इसलिए बताया, देखें अब तक के आप लोग जो भी कुछ करते आ रहे हैं, हो सकता है आप एक आध इमेज को यूँ मूव कर रहे हो, अब कुछ मीनिंगफुल सी चीज़ आपके सामने बनी है तो खूबसूरत लग रही होगी। एंड आई नो ये अभी भी बहुत लो लेवल की, बहुत बेसिक लेवल की चीज़ें हैं, बट मुझे पता है देयर आर मैनी स्टूडेंट्स जिन्होंने फर्स्ट टाइम आफ्टर इफेक्ट्स पे काम करना शुरू किया है, उनके लिए ये बेहतरीन एक्सरसाइज है। मैं अपनी यूनिवर्सिटी में भी जब पढ़ा रहा होता हूँ तो मैं ये एक्सरसाइज ज़रूर कराता हूँ। इससे आपको 2-3 चीज़ें समझ में आती हैं। एक तो आप अपनी कॉम्पोजिशन दूसरे सॉफ्टवेयर में बना रहे हैं, यानी कि आपने फोटोशॉप में बनाए, इवन फोटोशॉप में भी आप इलस्ट्रेटर से कॉन्टेंट्स लेकर आ रहे हैं। फोटोशॉप की पूरी PhD आप आफ्टर इफेक्ट्स में लेयर्स समेत ला रहे हैं। लेयर्स का नाम ज़रूर रख लीजिएगा ताकि आप ईजिली पहचान सकें कौन सी लेयर पर क्या रखा हुआ है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, पसंद भी आया होगा। एक छोटा सा बोनस आप लोगों के लिए, मुझे पता है सिर्फ वो लोग जो आखिर तक देखेंगे उनको पता चलेगा कि ये वाली फाइल की PSD मैं नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, डाउनलोड करके आप उस पर काम कर सकते हैं। ये सिर्फ उन्हीं के लिए जिन्होंने मेरी पूरी वीडियो देखी। मुझे पता है शुरू वाले जो है उनको नहीं पता चलता, मगर बहुत सारे लोग डाउनलोड करके भी देख लेते हैं। बहरहाल एनीवेज, आई होप आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो। थैंक यू।